एक नया सीरीज हमने स्टार्ट किया है साइबर और कॉफी यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम जानने वाले जो छोटे-छोटे टर्म्स है साइबर सिक्योरिटी में, नेटवर्किंग में और जो भी आईटी रिलेटेड डोमेन्स है, उसमें एग्ज़ैक्टली उसका मतलब क्या होता है? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, आगे हम जब बड़े टॉपिक्स पढ़ते हैं, छोटे टॉपिक्स हमें समझ नहीं आता है, बस बुकिश लैंग्वेज अपनी को समझ में आता है। तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनएस। तो लेट मी गिव यू अ रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो मेरा नाम है एम कुमार, राइट? यू ऑल नोज़ प्रॉब्ली। तो मेरा नाम के आगे एक आईडी है 11254, ठीक है। एक का नाम है अंकित, का आईडी है 23814। इससे रैंडम कुछ भी नाम है, 3-4 नाम है, ठीक है। सबका कुछ आईडी है 5312121468, ठीक है। तो आपने एक बार देख लिया, चलो आपको याद हो गया। बट मैं आपको कहता हूँ कि आँख बंद करो, मुझे बताओ अंकित का आईडी क्या है? आईडी इज़ 23814, बट आपको ये याद नहीं होगा। बट अगर मैं बोलूँ कि इस आईडी को आपको अब याद नहीं रखना है, बस नाम बताना है, ठीक है। तो क्या होगा कि आप बोल दो कि मुझे अंकित का चाहिए, मुझे चाहिए एम कुमार का, मुझे चाहिए किसी रैंडम एक्स वाई जेड पर्सन का नंबर क्या है। तो डायरेक्टली अगर आप नाम बोलो, ये ज़्यादा ईज़ी होगा। तो बेसिकली कंप्यूटर में क्या होता है, वो नंबर्स को समझते हैं 1 0 या न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी एक्स वाई जेड, वो कन्वर्ट हो जाता है लास्ट में 1 0 में। तो अब इस चीज़ को याद करना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, हर एक वेबसाइट का एक आईपी होता है, मतलब कहीं न कहीं होस्टेड है कोई भी वेबसाइट आप देख लो, कहीं न कहीं होस्टेड होता है। तो उसका आईपी आपको समझना है, आईपी याद करना है तो क्या करोगे? तो प्रॉब्ली ये नॉर्मल है, ये याद हमें नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी वेबसाइट का आईपी एड्रेस जानना है तो लेट मी स्टार्ट माय डेबियन। मैंने बूट अप कर रखा है विंडो के अंदर, CLI, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमें सर्च करना है गूगल.com, तो हमने गूगल.com टाइप किया, चलो खुल गया। बट अगर हमें जानना आईपी क्या है, पिंग google.com, ठीक है। तो दिस इज आईपी ऑफ गूगल, राइट। ये अगर मैं बोलूँ आपको याद रखो तो याद नहीं रख सकते। अगर VIH ग्रुप डालता हूँ, पिंग VIH.com, राइट, तो आपको याद नहीं होगा प्रॉब्ली 100%। आई एम श्योर अगर मैं आपको 10 वेबसाइट दूँ आप याद नहीं रख पाओगे। तो अब क्या होता है, लेट मी शो यू एग्जांपल कि हाँ सच में है कि नहीं। ये आईपी है गूगल का। अगर मान लो न्यू टैब में ओपन करूँ, यहाँ मैं डालूँ, तो यू कैन सी गूगल खुल गया, ठीक है। तो ये आईपी भी खुल रहा है, नेम पे भी खुल रहा है। कैसे? तो देखो ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है याद करना, नंबर्स याद करना पॉसिबल नहीं है, उतना सारा नंबर से हजारों करोड़ वेबसाइट है। तो डीएनएस क्या करता है, इट्स अ काइंड ऑफ डेटाबेस आप कह सकते हो, रिजॉल्वर है जो कि होस्ट नेम को आईपी में रिजॉल्व करता है, नॉर्मल लैंग्वेज में आपको चेंज करके देता है। अगर आप गूगल डालते हो, कहते हो मुझे गूगल खोल के दो, दिया जाता है, बोलता है गूगल का आईपी एड्रेस क्या है, मुझे बताओ मुझे बताओ। फिर गूगल अपना आईपी एड्रेस बताता है कि मेरा आईपी एड्रेस है ये, जो अभी आपने देखा। तो ये उस आईपी एड्रेस वाली साइट को आपके साइट पे लोड कर देता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाया था, एक आईपी डालने के बाद ये वाला google.com खुल गया, राइट। तो ये बेसिकली डीएनएस का काम होता है, डोमेन नेम सिस्टम, जो कि डोमेन को आईपी में रिजॉल्व करता है, होस्ट नेम को आईपी में रिजॉल्व करता है। ये होस्ट नेम हो गया जो लिखा हुआ है, और जो अल्फाबेट है, और ये जो हो गया ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि आईपी एड्रेस है। तो आईपी एड्रेस याद नहीं हो सकता है, सिंपली होस्ट नेम को आईपी में कन्वर्ट करने के लिए डीएनएस यूज होता है, क्योंकि हम आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकते हैं। होस्ट नेम याद करना काफी आसान है, फॉर एग्जाम्पल VIH.com। ये है डीएनएस, एग्जैक्टली इस तरह काम करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया तो वी कैन डू ऑन फ्यूचर वीडियोस, ठीक है। सो आई गेस एवरीथिंग इज फाइन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।